Yes, डूडल। किक्की कबूतर और कुकू में पक्की दोस्ती थी। वो कहीं भी जाते तो साथ साथ ही जाते। आज वो दोनों दोस्त भोजन की तलाश में बहुत दूर जाते हैं। फिर उन्हें एक जगह कुछ दाने नजर आते हैं। वो दोनों वहां जाते हैं और दाने खाते हैं। यार किक्की, आज मेरा फल खाने का दिल कर रहा है। हाँ, मेरा भी कोई मीठा फल खाने का दिल कर रहा है। फिर किक्की को दूर एक पेड़ पर अमरूद नजर आते हैं। फिर वो दोनों अमरूद खाने जाते हैं। अमरूद अभी कच्चे होते हैं। यार कुक्कू, ये अमरूद अभी कच्चे हैं। हम इसे कल खाने आएंगे। हाँ किक्की, आज वैसे भी हमने दाने खा लिए हैं। ये कल तक पक जाएंगे। हम कल आके खा लेंगे। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। कुक्कू अभी अपने घर जाता ही है तो जग्गू आ जाता है। चिड़िया आंटी, आज पापा को भोजन नहीं मिला। आपके पास अगर कुछ है तो हमें दे देना। जग्गू बेटा, ये 2 दाने हैं। ये मैंने कल के लिए रखे थे। ये तुम ले जाओ। कल की कल देखी जाएगी। हाँ मम्मा, ये दाने जग्गू को दे दो। कल मैंने और किक्की ने अमरूद खाने जाना है। कुकू, तुमने और किक्की ने अमरूद खाने कहाँ जाना है? हमने आज नदी के पास एक पेड़ पे अमरूद देखे थे। वो अभी कच्चे थे। कल तक पक जाएंगे, इसलिए हम कल खाने जाएंगे। जग्गू फिर दाने लेकर चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह जग्गू उठ के अमरूद खाने चला जाता है। वो उस पेड़ को ढूंढ लेता है और सारे अमरूद खा जाता है। ये अमरूद तो बहुत मीठे हैं। अब मैं ये सारे अमरूद खा लेता हूँ। जग्गू फिर किक्की के पास चला जाता है। किक्की, जो तुमने और कुक्कू ने नदी के पास अमरूद देखे थे वो मुझे भी बता दो। उस जगह का मुझे और कुक्कू को ही पता है। क्यों, क्या हुआ? वो तो सुबह ही सुबह कुक्कू खा गया है। मैंने उसे सुबह नदी के पास पेड़ पे देखा था। मुझे नहीं पता था कि मेरा दोस्त एक अमरूद के लिए मेरे साथ ऐसा करेगा। फिर जग्गू चला जाता है। थोड़ी देर तक किक्की के पास कुक्कू आ जाता है। किक्की, चलो कल वाले अमरूद खाने चले। किक्की कुक्कू को कुछ नहीं कहता। उसे लगता है कि जग्गू उसे झूठ बोल के गया है। वो दोनों फिर अमरूद खाने चले जाते हैं। उन्हें वहां अमरूद नहीं मिले। वो जग्गू खा गया होता है। यार किक्की, अमरूद कहाँ गए? खुद खा के मुझसे पूछ रहे हो अमरूद कहाँ गए? ये क्या कह रहे हो? मैंने कब खाए हैं? अब हम दोस्त नहीं है कुक्कू। अब मेरे पास ना आना तुम। किक्की घर चला जाता है। कुक्कू भी अपने घर जाके मम्मा को सब कुछ बताता है जो आज उसके साथ हुआ है। लगता है कुक्कू, उसको गलतफहमी हो गई है। मम्मा, मैंने आज कुक्कू और किक्की दोनों दोस्तों में लड़ाई करवा दी है। फल मैंने खाया और नाम कुक्कू का लगा दिया। जग्गू, तुम किक्की के साथ दोस्ती कर लो। वो भोजन ढूंढ लेता है, खुद भी खाना और मुझे भी खिलाना। जग्गू फिर किक्की के पास जाता है और उससे अपने साथ दोस्ती करने का कहता है। किक्की, तुम मुझे अपना दोस्त बना लो। हम एक साथ भोजन ढूंढेंगे और नदी पे भी जाएंगे। जग्गू, आज से तुम मेरे दोस्त हो। बस कुक्कू की तरह ना करना। किक्की, मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर वो दोनों भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक मीठा फल मिल जाता है। किक्की, ये मीठा फल मुझे दे दो। मैंने कभी मीठा फल नहीं खाया। जग्गू, नहीं, ये मैं अपनी मम्मा के लिए लेकर जाऊंगा। जग्गू के दिल में लालच आ जाती है। वो उसे खाने का कहता है। किक्की, आ जाओ, चलते हैं। हाँ हाँ जग्गू, चलो। वो वहां जाते हैं। जग्गू किक्की को खाई में धक्का दे देता है। उसको चोट लग जाती है। वो बेहोश हो जाता है। फिर थोड़ी देर तक वहां से कुक्कू गुजरता है।
वो टिक्की के ऊपर पानी डालता है और उससे होश में लाता है। वो उसे सब कुछ बता देता है कि जग्गू ने उनके साथ झूठ बोला है। जंगल में काफी देर से कोई बरसात नहीं हुई। जंगल सूख रहा था और भोजन भी खत्म हो रहा था। राजू, जंगल में बारिश न होने की वजह से जंगल सूख रहा है। हाँ राणो, जंगल में भोजन भी खत्म हो रहा है। राजू जी, हमें जल्द से जल्द किसी जंगल में जाना चाहिए। हाँ हाँ राणो, वरना सब पक्षी भूख से मर जाएंगे। राजू, हम बाकी पक्षियों के पास जाते हैं और इस मसले का हल निकालते हैं। फिर राजू और राणो सब पक्षियों को इकट्ठे करते हैं और मशवरा करते हैं। देखो पक्षियों, जंगल में बरसात न होने की वजह से जंगल सूख रहा है। हाँ हाँ राणो, हम सबको मिलकर इस समस्या का हल निकालना चाहिए। मैं तुम सबको एक मशवरा दूं? अब कल्लू हम सबको मशवरा देगा। गौरी, यहाँ सब परेशान है और तुम्हें मजाक की पड़ी है। राणो, हम सब बजरंगी के पास जाते हैं। हाँ राजू, वो सबसे अक्लमंद पक्षी है। फिर सब पक्षी इकट्ठे जंगल की दूसरी तरफ गुफा में बजरंगी के पास जाते हैं। आज सब पक्षी मेरे पास इकट्ठे कैसे आ गए? बजरंगी, आप सबसे अक्लमंद पक्षी हैं। हम सब आपसे एक मशवरा लेने आए हैं। ऐसा कौन सा काम है जिसमें तुम सबको मेरे मशवरे की जरूरत पड़ गई है? बजरंगी, जंगल में बारिश न होने की वजह से जंगल सूख गया है और भोजन खत्म हो गया है। अब हम सब पक्षी क्या करें? आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तुम सब ऐसा करो कि सब अलग-अलग जंगल में जाओ और भोजन तलाश करो, और जिसे भोजन मिले खुद भी खाए और दोस्तों को भी खिलाए। बजरंगी जी, आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया है। फिर सब पक्षी बजरंगी के मशवरे पर अमल करते हैं और भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। कल्लू कौवा उड़ता है, एक जंगल में जाता है और उसे वहाँ आम का पेड़ नजर आता है। वाह, यहाँ तो मीठे मीठे आमों के बगीचे हैं। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ रोज आकर खा जाया करूँगा, बाकियों को नहीं बताऊंगा। कल्लू फिर वहां से पेट भरकर आम खाता है और वापस चला जाता है। और जब वापस जाता है तो देखता है कि सब पक्षी वहां पर इकट्ठे हैं। कल्लू, तुम्हें कुछ मिला खाने के लिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला। मैं भूखे पेट घूमता रहा हूँ। राजू और गौरी को 2 सेब मिले हैं। हम सबको भूख लगी है, हम सब थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। राणा, हम कल्लू को क्यों दें? वो कौन सा कुछ लाया है खाने के लिए? गौरी, कल्लू भी हमारा दोस्त है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे खाने को दें। फिर सब पक्षी मिलकर फल खाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है, सब पक्षी फिर भोजन की तलाश में चले जाते हैं। राणा, आज तो हमें मीठे मीठे फल मिल गए हैं। हाँ हाँ गौरी, हम ऐसा करते हैं, हम जंगल में फल ले जाते हैं, बाकी पक्षी भी हमारे साथ खा लेंगे। मैं सबको फल दूंगी, सिर्फ कल्लू को नहीं दूंगी। नहीं गौरी, बेशक वो चोर है, लेकिन है तो हमारा दोस्त ही। राणा, मैं सिर्फ आज दूंगी। फिर गौरी और राणा अमरूद लेकर जंगल में चले जाते हैं। कल्लू फिर अकेले अकेले पेट भरकर आम खा के आ जाता है। राणा, मुझे फिर आज कुछ नहीं मिला, मुझे आज फिर खाली हाथ आना पड़ा है। कोई बात नहीं कल्लू, तुम हमारे साथ खा लो, मुझे ये अमरूद मिल गए हैं। नहीं नहीं राणा, मुझे भूख नहीं है, तुम सब खाना। कल्लू, तुमने ऐसा क्या खाया है कि तुम्हें भूख नहीं है? नहीं नहीं, मैंने कौन सा आम खाए हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। कल्लू कौवे, मैंने कौन से कहा कि तुमने आम खाया है? फिर कल्लू कौवा वहां से चला जाता है। राणा, मुझे लगता है कि कल्लू रोज कुछ न कुछ खा के आता है और हमें नहीं बताता। हाँ गौरी,
मुझे भी लग रहा है। राजू, कल तुम कल्लू का पीछा करना। अगले दिन सुबह होती है, सब पक्षी भोजन की तलाश में निकल जाते हैं और राजू कल्लू के पीछे पीछे जाता है और उसे आम खाते देख लेता है। कल्लू, तुम हमसे झूठ बोलते थे और रोज इधर से मीठे आम खा कर जाते थे। राजू, किसी को बताना ना, हम दोनों भाई रोज यहाँ से मीठे आम खा कर जाया करेंगे। कल्लू, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। फिर राजू सब पक्षियों को बता देता है कि कल्लू उनसे झूठ बोलता है और रोज मीठे मीठे आम खाकर आता है। कल्लू, हम तुम्हें दोस्त समझते रहे और तुम हमें धोखा देते रहे। सब कल्लू को मारो। फिर सब पक्षी मिलकर कल्लू को मारते हैं और कल्लू को उसके किए की सजा मिल जाती है।